नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक विद आज़ाद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं, मैंने एक सिस्टम डेवलपमेंट किया हुआ है। टास्क मैनेजमेंट सिस्टम ये है, मैंने पूरा कम्प्लीटली बनाया हुआ है। ये इसका लॉगिन पेज है और ये काम क्या करता है बेसिकली, इसमें डूअर को अपने टास्क असाइनमेंट कर सकते हो, क्या काम दिया गया है उनका काम, और वो डेली बेसिकली वो कंप्लीट करेंगे टास्क। अगर कंप्लीट नहीं करेंगे तो उनकी स्कोरिंग क्या इफेक्ट डलेगा, पूरा एक कम्प्लीटली इसमें हमने सिस्टम को डेवलपमेंट किया हुआ है, जो कि मदद किया हमारे गूगल आईपी स्क्रिप्ट की मदद से एंड जावा स्क्रिप्ट के हेल्प से मैंने इसको बिल्डअप किया हुआ है। तो इसका ये पूरा तरीके से वो है, हमारा डाटाबेस बना हुआ है। ये कम्प्लीटली यहाँ पे हमारा जो भी टास्क असाइनमेंट होता है वो यहाँ पे स्टोर हो रहा है। एंड ये यूज़र का डाटाबेस है, ये यूज़र की डिटेल यहाँ पे स्टोर हो रही है। एंड ये हॉलीडे की लिस्ट है, जो भी हमारे कंपनी में आपके जो भी हॉलीडे होंगे वो आप हॉलीडे उठा करके डाल दोगे, तो जब भी आप टास्क देने जाओगे तो ऑटोमेटिक उस डेट में स्किप कर जाएगा, यानी कि टास्क उस डेट में एक्टिवेट नहीं होगा। और इसका रिपोर्टिंग के लिए मैंने लुकर स्टूडियो पे एक तरीके से डैशबोर्ड बना रखा हुआ है, तो इसको भी मैं आपको एक कम्प्लीटली डेमो दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं अभी एडमिन से लॉगिन कर रहा हूँ, तो एडमिन वाले में हमको पूरा राइट्स है, हम किसी को भी टास्क दे सकते हैं इसमें एक तरीके से। तो सबसे पहले हम इसमें डैशबोर्ड ओपन कर लेते हैं, इसमें देख लेते हैं कि क्या चीज़ ये काम कर रहा है। डैशबोर्ड में हमें ये चीज़ मिल रही है देखने को, 78 टास्क जो है टोटल टास्क दिए गए हैं। पेंडिंग कितने टास्क हैं, वो 1268 टास्क हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 78 टास्क हैं, ये 1268 पेंडिंग कैसे हो सकता है, और टोटल हमारे पास में यूजर्स 119 हैं। ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जो कोई एक टास्क है वो रिपीटेड हो रहा है बार बार, तो वो पेंडेंसी आपको इसमें दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे 1268 की स्कोरिंग में आ रहा हुआ। और यहाँ पे अगर आप देखना चाहो तो आपको एक टेबल मिल रही है कि जैसे अकाउंट डिपार्टमेंट में ये रोहित हैं, इनको 71 टास्क एलोकेट किए गए थे, जिसमें से 3 उन्होंने डन किया है और डिले इनका कुछ भी नहीं है। तो ऑन टाइम का परसेंटेज यहाँ पे एक कम्प्लीटली निकल के आ रहा है कि 4.2% इन्होंने ऑन टाइम पे किया है, और डिले कितने परसेंट पे किया हुआ है वो चीज़ अभी आपको मिल रही है यहाँ पर। अभी मैंने इसको सॉर्टिंग किया हुआ है। अब देखिए कि इन जो स्टोर में अतुल है, इनका टास्क जो है 47.2% ये डिले पे ही काम कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से आप इनसे पूछ सकते हो, जांच चेक कर सकते हो कि भाई डिले क्यों हो रहा है आपके तरफ से कंप्लीट करने में। चलिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि हमारा क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ऐड यूजर पे। कोई भी अगर आपके पास में यूजर अगर ऐड ऑन करना है, तो अगर नया यूजर है तो नया यूजर को यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू यूजर पे, एंड उसका डिपार्टमेंट डाल देंगे, एंड यूजर की नाम डाल देंगे, यहाँ पे एंटर कर देंगे, एंड क्या पोजीशन है उसकी वो भी आप डिफाइन कर देंगे। अभी मैंने यहाँ पे एडमिन, मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव बना रखा है, तो एडमिन तो बाय डिफॉल्ट उसमें हमने बना रखा है। एंड मैनेजर और एग्जीक्यूटिव में क्या होगा, मैनेजर के अंदर जो भी आपके एग्जीक्यूटिव आ रहे होंगे तो वो उनको रिपोर्टिंग एलोकेट कर सकते हो आप, और एडमिन के अंदर मैनेजर को आप रिपोर्टिंग को एलोकेट कर सकते हो। उनका मोबाइल नंबर डाल देना है, ईमेल आईडी और रिपोर्टिंग पर्सन का नाम कि किसको रिपोर्ट करना है। यहाँ पे एक डिटेल एक समरी आ जाएगी। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एग्जिस्टिंग यूजर में क्या कर रहा है। एग्जिस्टिंग यूजर जैसे चूज करेंगे तो यहाँ पे यूआईडी आएगा। ये यूआईडी आपको यहाँ पे सब जो साइड में आपको टेबल दिख रही होगी, ये इन सभी यूजर्स की हमारी यूआईडी बनी हुई है। तो जैसे यूआईडी पे हम क्लिक करेंगे तो उनकी डिटेल फेच होकर के सामने आ जाएगी। इट मीन्स कि अगर कोई भी डिटेल्स आपसे मिस्टेक हो गई हो तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो अपने एंड पर, और उनका पासवर्ड अगर आपको बनाना हो तो पासवर्ड भी बना सकते हो, और उनको एक्टिवेट या इनएक्टिवेट करना चाह रहे हो तो YN कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपका एक पेज आपका यूजर को ऐड ऑन करने के लिए। सेकेंडली पेज जो बना हुआ है वो डेट है, ऐड स्किप डेट हमने जो डाल रखा है, ये पूरा आपका कम्प्लीटली हॉलीडे से है। अब जैसे कि आपका वो जो हॉलीडे है, हॉलीडे की लिस्ट आप इसमें डिफाइन कर सकते हो। अभी मान लो कि 1/1/2023 की हमने एक हॉलीडे डाली हुई है। अब वो इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ। दो 2023 मैंने किया और मैंने इसमें डाल दिया न्यू ईयर। तो ऑलरेडी अगर इसमें डाला होगा ना तो ये आपको एरर दे देगा सिस्टम कि ये हॉलीडे आपने ऑलरेडी इसमें डिफाइन कर रखा है। ये इसी तरह से आपको एरर दे देगा और आपको डाटाबेस में डुप्लीकेट एंट्री होने से रोक देगा। और आपके पास में अगर कोई मल्टीपल है तो एक साथ में ही आप हॉलीडे को यहाँ पे डाल सकते हो।
इस ऐड बटन को क्लिक करके। अब स्टार्ट करते हैं, फिर तीसरा देख लेते हैं कि क्या है। ये मास्टर टास्क लिस्ट है। यहाँ पर आपके पास में जितने भी आपने टास्क दिए होंगे उनके टास्क की पूरी एक समरी मिल के आ जाएगी आपके पास में। एंड यहाँ पे आपको देख सकते हो कि कौन से टास्क एक्टिवेट हैं, कब आने वाले हैं। तो ये कम्प्लीटली एक मास्टर बना हुआ है यूजर का, जो भी टास्क आपने दिए गए हैं। अपकमिंग टास्क में ये आपको शो करेगा कि आपको जितने भी टास्क दिए गए होंगे वो कब कब आने वाले हैं, क्या फ्रीक्वेंसी पे है, उनकी स्टार्ट डेट कब थी, एंड डेट कब है, एंड एक्टिवेट कब कब होगा। वो आपको लास्ट आगे की 6 दिन की डेट को आपको दे देगा, 1 हफ्ते की, 1 वीक में आपको टास्क कब कब कौन सी डेट में आने वाले हैं, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे अपकमिंग टास्क में देखने को मिल जाएगी। अब टास्क हिस्ट्री अगर हमें किसी की देखनी हो तो हमें अगर डेट वाइज अगर देखनी है तो हमने डेट वाइज यहाँ पे लिया 1/12 से 31/12 के बीच में, और ऑल डूअर पे हमने लगा दिया एंड उनकी समरी आ गई मेरे पास में। जैसे सत्यम टैंक के नाम से एक बनी हुई है और इनका जो है ये काम कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो इनके पास की जितने भी ये टास्क इनके हुए होंगे तो सारी हमारे पास में इंफॉर्मेशन आ गई, ऑल यूजर की हिस्ट्री निकल करके आ जाएगी डेट वाइज है। कोई इंडिविजुअल यूजर का देखना चाह रहे हो, जैसे कि सत्यम का ही देख लेते हैं या नीरज का देख लेते हैं। तो जैसे सबमिट बटन पे क्लिक किया तो नीरज की डिटेल्स फिल्टर होकर के सामने आ गई है। ये नीरज के टास्क हैं। ये टुडे टास्क लिस्ट में हमें ये चीज़ दिखाएगा कि जो भी हमें टास्क असाइनमेंट किए गए होंगे वो हमें आज की डेट में जो हमें काम करने हो वो फिल्टर होकर के मेरे सामने में आ जाएंगे, और इसको टास्क को क्या कंप्लीट करना है, कैसे करना है। तो इसमें ये भी है कि अगर कोई बंदा, अगर मैंने आपका टास्क मैं तो देख सकता हूँ एडमिन से, बट कंप्लीट आप अपने ही ईमेल उस यूज़र नेम से कर पाओगे। ये किसी दूसरे की ईमेल आईडी से या फिर यूज़र नेम अगर उसने आपका लॉगिन कर लिया है या फिर देखना चाह रहा है तो वो आपका कंप्लीटली नहीं कर पाएगा जब तक आपकी सेम यूज़र नेम की ईमेल आईडी यूज़र नेम नहीं होगा, पासवर्ड नहीं होगा, तब तक आपका दूसरा बंदा कोई कर ही नहीं पाएगा। केवल वो देख भी नहीं सकता है आपका टास्क आपका अपना ही दिखेगा। जैसे कि मैं एडमिन से भी लॉगिन हूँ तो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन सारी यूजर्स की मेरे को देखने को मिल रही है, बट अगर नीरज टैंक अगर ये लॉगिन करेंगे तो नीरज टैंक अपना ही टास्क देख पाएंगे, किसी और का टास्क नहीं देख पाएंगे, और वही ही कंप्लीट कर पाएंगे इसको। वो कंप्लीट हो जाने के बाद में फिर वो जो अप्रूवर है अप्रूव करेगा, टास्क को वेरीफाई करेगा कि ये सही काम किया है या नहीं किया गया है। अगर वो अप्रूवर जो है वो रिजेक्ट भी कर सकता है टास्क के आपको, और कंप्लीट भी कर सकता है, अप्रूव भी कर सकता है। अगर अप्रूव कर देगा तो यहाँ से हट जाएगा, अगर रिजेक्ट किया तो वहीं पे स्टिल रहेगा, और आपको व्हाट्सएप पे एक नोटिफिकेशन जाएगा, उस नोटिफिकेशन में आपको बता दिया जाएगा कि आपका टास्क को रिजेक्ट या अप्रूवल किया गया है। तो अभी हमारे इसमें व्हाट्सएप पे जो है एपीआई मैंने जो परचेज कर रखी थी तो उसका जो है वो प्राइजिंग का वो ख़त्म हो गया है, तो इसलिए अभी हम आपको इसमें शो नहीं करा पाएंगे कि व्हाट्सएप पे किस तरह, लेकिन व्हाट्सएप पे इंटीग्रेट कर रखा हमने। अब आते हैं टास्क को इसमें डिफाइन करने के लिए कि टास्क को हमें देना क्या कैसे है। सिंपली से हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है, यहाँ पे लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, पूरा डिपार्टमेंट हमने चूज कर रखा। तो जैसे लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में 2 बंदे हैं तो उनके 2 बंदों की डिटेल आ गई हमारे सामने, जैसे बबलू यादव और शुभांशु। बबलू यादव को जैसे ही हम चूज करेंगे तो इनका रिपोर्टिंग मैनेजर कौन है ये यहाँ पे आ जाएगा, अप्रूवर यहाँ पे शो हो जाएगा। और आप जो भी टास्क देना चाह रहे हो यहाँ पे आप टास्क एंटर करके, क्या फ्रीक्वेंसी है 1 टाइम वाला तो आपका 1 टाइम में ही रहेगा, एंड डेली देना चाह रहे हो, वीकली, बाई वीकली है, मंथली है, बाई मंथली है, क्वार्टरली, बाई क्वार्टरली, ईयरली, जो भी आप डिफाइन करना। जैसे डेली आप देना चाह रहे हो तो आपने डेट लिया 30 तारीख से, एंड मैं चाह रहा हूँ कि 10 तारीख तक ये टास्क चले, तो 30 से 10 के बीच में जो भी संडे आएगा और आपके जो भी हॉलीडे आएंगे जो आपने डिफाइन कर रखा होगा और सबमिट कर देना आपको। तो ये जो डिटेल्स है ये आपकी क्या करेगा, संडे को स्किप कर देगा और वो टास्क एलोकेट हो जाएगा, और बबलू को भी मैसेज चला जाएगा हैंड टू हैंड कि आपको ये टास्क दिया गया है, ये काम करना है आपको। तो ये पूरा कंप्लीटली मैंने इसको लॉगिन पेज पे बना रखा हुआ है, एंड इसमें कैसे टास्क देना है, कैसे टास्क शो होगा इंडिविजुअल,
तो इसमें किसी दूसरे का टास्क शो नहीं होगा, पूरा कंप्लीटली मैंने इसको बना रखा है। एक कंप्लीट हमारा डेमो है। अब देख लेते हैं इसका रिपोर्टिंग हमें कैसा देखने को मिलेगा। ये जो टास्क मैनेजमेंट का मैंने एक डैशबोर्ड बना रखा हुआ है, जैसे कि हमने इसमें फिल्टर लगा रखा है बाय डिफॉल्ट 1 अप्रैल से 30 दिसंबर के बीच में। इसमें यहाँ पे डूअर के नाम आ रहे हैं, इधर एचओडीज के नाम आ रहे हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया समीर जी का ले लिया। अब समीर जी का हमने यहाँ पे चूज करते ही तो इनके अंडर जितने भी इनके बंदे हो गए, जैसे 5 बंदे टोटल काम कर रहे हैं, तो 5 बंदों का इनके पास में टास्क आ रहा है मेरे सामने। अब हमें इनका केवल अनुष्का गुप्ता का देखना होगा, तो अनुष्का गुप्ता का यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है समीर एचओडी हैं, 2 टास्क दिए गए थे और अनुष्का गुप्ता को असाइनमेंट हुआ है। एक टास्क डेली बेसिस था, दूसरा जो था वो 1 टाइम के लिए था। कंप्लीट 30 जो किया हुआ है, इनकम्प्लीट 33.3% एंड कंप्लीटेड जो हुआ 66.7। एंड एचओडी का जो अप्रूवल हुआ वो सेम ही आ रहा है, क्योंकि जितना वो टास्क कंप्लीट किया होगा डूअर ने उतना ही एचओडी ने अप्रूवल कर दिया है। ये उसकी लिस्ट है कब कब वो कंप्लीट किया, कौन कौन सी डेट में। एंड ये जो अप्रूवल करते हैं तो अप्रूवल की हिस्ट्री यहाँ पे आ जाएगी। ये पूरा कंप्लीटली समरी बनी हुई है कि कौन से टास्क कब कब के हैं। आई होप दोस्तों बस इसी वीडियो में इतना ही था, और मिलते हैं आपको नए वीडियो में दूसरे। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।